Jinping! Xi Jinping! 好大啊！世界杯现在云集了世界上所有最有钱的人。 चाइना इस समय जल रहा है। जो फुटेज आप देख रहे हैं वो चाइना के इतिहास में हुआ सबसे बड़ा विद्रोह है। और वो इसलिए क्योंकि चाइना में आज तक कभी भी अंकल शी जिनपिंग की सीसीपी पार्टी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट नहीं किया गया है। या ये कह लीजिए उन्हें ऐसा नहीं करने दिया गया है। एंड दैट इज बिकॉज ऐसा करने पर आपको जिंदगी भर के लिए जेल की सजा हो सकती है या फिर आपकी मिस्टीरियस मौत। अगर कोई चाइना में सरकार के खिलाफ जाता है तो वो गायब हो जाता है। बट राइट नाउ पूरा चाइना इस कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट खड़ा हुआ है। सिटीजंस आर स्टैंडिंग अप इन अ रेयर एक्ट ऑफ डिफाइंस। इनफैक्ट ये तियानमेन स्क्वायर के बाद चाइना में हुआ सबसे बड़ा मास प्रोटेस्ट है। And it's all happening because they have had enough of this dictatorship. China's zero COVID policy has pushed society to the limit. And that's because so many of the zero COVID policies are excessive, inhumane, or just plain stupid. But for people to understand how strict this COVID crackdown has been, I've been talking to people who have family in China, talking about throughout the level of people not being able to move. One of my friends was locked in his apartment for 90 days. Yeah. So not allowed out of his apartment except for testing for 90 days. And we know people starve to death. In Shanghai. I don't care what your culture is or what your religion is or where you're from, but the idea of having your child, your toddler taken away from you to a quarantine camp is absolutely appalling. Yes. No zero COVID policy, but freedom. 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 इन सब की शुरुआत चाइना के वुहान शहर से हुई, जब चाइना एक वायरस को जन्म देता है जो इवेंचुअली पूरी दुनिया में फैलने वाला था। So it's just about 3 a.m. I've got my mask on in the midst of a rush that essentially they are putting Wuhan, the city limits, under a lockdown. Patients in isolation units being treated by doctors in biohazard suits. Pharmacies struggling to keep masks on the shelves. The city of 11 million now halting all public transportation and outbound flights. Hi, how are you? My name is Ben Kavanagh. I live in Wuhan, and today I'm going to go to the shop. One mask, another mask. Apparently this mask actually doesn't do much, but 2 masks is always better than 1. Can't forget the most important thing, and the silliest thing. फरवरी 2020 में वुहान और उसके आसपास की सिटीज में इनिशियली मैंडेटरी लॉकडाउन्स को इंप्लीमेंट किया गया। Drastic measures to halt the spread of that deadly virus. Wuhan, China, ground zero for the outbreak, now under lockdown. और चाइना की सीडीसी ने फॉर्मली एक इनफेमस जीरो कोविड पॉलिसी को अनाउंस किया, जिसको मैं यहाँ पे कोट करना चाहूंगा। वर्तमान में चाइना का स्ट्रेटेजिक गोल सार्स कोविड-2 के केसेस को कम या पूरी तरह से खत्म करना है। जब तक चाइनीज सिटीजन को सेफ एंड इफेक्टिव कोविड-19 की वैक्सीन नहीं लग जाती है, तब तक जीरो कोविड पॉलिसी लागू रहेगी।
तो यहाँ से शी जिनपिंग ने इस जीरो कोविड पॉलिसी को नहीं छोड़ा और यहाँ पे ये देश इस पॉलिसी के आसपास अटक कर रह गया। अंकल शी जिनपिंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बेचारी जनता पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। दिसंबर 2020 में चीन ने सिनोफार्म वैक्सीन को अनाउंस किया। इस वैक्सीन को अब पहली बार चाइनीज पॉपुलेशन पर टेस्ट होना था। 4 महीने बाद चीन के सीडीसी के हेड ने ये अनाउंस किया कि ये चाइनीज वैक्सीन उतनी अच्छी तरह से काम नहीं कर रही है। इनफैक्ट सीडीसी के हेड ने ये तक कहा कि सिनोफार्म वैक्सीन की वायरस एफिशिएंसी सिर्फ 50% है और हमारे केसेस बढ़ते जा रहे हैं। और इस तरह सिनोफार्म वैक्सीन चाइनीज किंगडम के ताबूत की पहली कील साबित हुई। Disease control official has said the efficacy of the country's COVID vaccines is low. Late-stage trials in Brazil found CoronaVac, produced by Chinese company Sinovac Biotech, has a 50% efficacy at preventing infection, compared to 76% for AstraZeneca and 95% for Pfizer. इनफैक्ट दूसरे देशों में भी इस वैक्सीन के रिजल्ट सिमिलर रहे और अब इन देशों ने इस वैक्सीन को खरीदना बंद कर दिया और दूसरे देशों की बनाई वैक्सीन को इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। विच इज वाई जब बाकी कंट्रीज में लॉकडाउन हटने लगे, वहीं दूसरी तरफ चाइना स्टेड अंडर लॉकडाउन और अंकल शी जिनपिंग की प्यारी इनफेमस जीरो कोविड पॉलिसी जारी रही। Omicron breaching Beijing's borders. A single case putting the Winter Olympics host city on high alert. China's zero COVID policy making no exceptions. In the capital city, targeted lockdowns immediately activated, Prompting authorities there to order more rounds of mass testing in Shanghai and Tianjin. Millions of residents are also facing prolonged lockdowns as the government tries to stamp out new clusters. China is facing its worst outbreak of COVID since the start of the pandemic. The country reported more than 3,500 new cases on Monday alone. That's actually a very high number for China. This is one of the testing centers in China. Here, one of the citizens was pinned down to the ground. She was forced to take a Wuhan virus test. पोस्ट पैंडेमिक के बाद चाइना में अब रहना चाइनीज के लिए एक टास्क बन गया था, क्योंकि अब चाइनीज की लाइफ को एक ऐप कंट्रोल कर रहा था और वो था वायरस कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग ऐप। अगर इस ऐप के अकॉर्डिंग अगर आपका कलर कोड पीला हो जाता है तो आपको 1 हफ्ते के लिए क्वारंटीन कर दिया जाएगा और अगर लाल हुआ तो 2 सप्ताह के लिए। और अगर आप किसी ऐसी बिल्डिंग के अंदर है जहां किसी तरह का कोविड केस पता चला है तो पूरी बिल्डिंग को क्वारंटीन कर दिया जाएगा। आपको वहां लॉक कर दिया जाएगा। 有您家人的居民朋友们，在疫情封控期间，请严格遵守市政府相关防疫规定。 Chinese government officials now installing fences in Shanghai, blocking people from leaving their home. आपके राशन को ले लिया जाएगा, आपको अपने ही घर के अंदर कैद कर दिया जाएगा और वो भी अनसर्टेन टाइम के लिए। अब चाहे आपके पास खाना हो या ना हो। Here sending me this image of what's on the other side of our door, a freshly taped paper seal, a reminder not to leave. यहाँ तक कि चाइना ने कुछ लोगों को क्वारंटीन कैंप्स के अंदर फेंक दिया। ये क्वारंटीन कैंप्स नाजीज के होलोकॉस्ट की तरह ही थे। I don't care what your culture is or what your religion is or where you're from, but the idea of having your child, your toddler taken away from you to a quarantine camp is absolutely appalling. अब बाहर के लोग सिर्फ प्रे कर रहे थे कि उनके हेल्थ कोड लाल ना हो जाए। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी अब कैट स्क्रैप से लेकर लोगों के जूते तक को टेस्ट कर रही थी। जहां एक तरफ चाइना के बिजनेसेस कॉन्स्टेंटली बंद हो रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ लोगों के पास जीने के लिए इनफ फूड नहीं है। ये देश नॉर्थ कोरिया बना हुआ है जहां लोग अपने ही घरों के अंदर ट्रैप्ड हैं, where people are literally starving to death. The Chinese government is concerned about being overwhelmed with its medical system, having people dying in the streets. कोविड का आउटब्रेक होने के 1 साल तक चाइनीज पॉपुलेशन वाज डॉसाइल। उन्होंने अंकल शी जिनपिंग की सभी बातें सुनी और मानी और लोगों ने सभी लॉकडाउन ऑर्डर्स को कंप्लाई किया। आज हम 2023 की खुली हवा में सांस ले रहे हैं, वहीं चीनी लोग लगभग 2 साल से लॉकडाउन को सफर कर रहे हैं। लेकिन अब इन चाइनीज सिटीजन्स ने ये कह दिया, बहुत हो गया।
अभी आप जो फुटेज देख रहे हैं वो जिनजियांग में एक जलती रेसिडेंशियल बिल्डिंग है एंड ऑल्दो मैं ऑडियो नहीं चला सकता क्योंकि ये यूट्यूब पॉलिसी को कंप्लाई नहीं करती है। अगर आपने आज से पहले इस वीडियो को कभी देखा होगा तो आप जानते हैं कि इस वीडियो के अंदर जिंदा जलते हुए रेसिडेंट्स की आखिरी चीख सुनाई दे रही है और इस बिल्डिंग में रहने वाले दूसरे रेसिडेंट्स इनकी हेल्प नहीं कर सकते हैं और अपनी खिड़कियों के पास खड़े होकर उनको जिंदा जलते हुए देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। ये लोग चाहते तो इन जलते हुए लोगों की हेल्प कर सकते थे मगर नहीं कर सके क्योंकि उनके सभी डोर्स को बाहर से टाइटली लॉक कर दिया गया था, इंक्लूडिंग द डोर्स ऑफ द बर्निंग बिल्डिंग एज वेल। ये सब सिर्फ कोविड को स्प्रेड होने से प्रिवेंट करने के लिए किया गया था। इस घटना ने चीनी लोगों की आंखें खोल दी और फाइनली इन लोगों ने कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट बगावत छेड़ दी। पूरे देश की यूनिवर्सिटीज ने गूगल पर मास प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और चाइनीज सरकार की चलती मनमानी की इमेजेस शेयर करनी शुरू कर दी। स्टूडेंट्स ने अब यूनिवर्सिटीज के कैंपस ग्राउंड्स में गैदर होना शुरू कर दिया। In Shanghai, a lot of people have already been detained, not only last night. They did it for everybody, for all the people, for the delivery guys not to be locked in their apartments, for everybody to be able to receive medicines and food. We need to help these people. Free those people in Shanghai. चाइना में प्रोटेस्ट करना कोई क्राइम नहीं है, बट सीसीपी के अगेंस्ट बोलना एक क्राइम है। लेकिन इस बार की सिचुएशन शी जिनपिंग के हाथों में नहीं है। All over the country, we're seeing different forms of protest, all against the government and all against the lockdowns. अब सीसीपी इसे कंट्रोल नहीं कर सकती। Many of the protesters held up blank pieces of white paper. One man in Beijing told Reuters the white paper represents everything we want to say but cannot say. ये चाइना में शुरू हुआ एक तरह का रेवोल्यूशन वॉर है जो चाइना के इतिहास में पहले भी हो चुका है। लेकिन चाइना के इतिहास में इस तरह के मूवमेंट्स केवल सरकार को गिराने और किसी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए ही हुए हैं और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को पता है अगर इस पर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो शासन हाथों से चला जाएगा। आज पिछले कई सालों में पहली बार शी जिनपिंग की गवर्नमेंट डेस्परेट हो रही है और वो इस नैरेटिव को बदलने के लिए सब कुछ कर रही है। आज एनोनिमस ट्विटर अकाउंट्स इस सरकार के अगेंस्ट स्पैमिंग हैशटैग्स और यूजेस इमेजेस को पोस्ट करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मोस्टली ये इमेजेस पॉर्न हैशटैग्स के साथ होती हैं। सरकार ने जब ये देखा कि इंटरनेट पर इनका मजाक उड़ रहा है तो शी जिनपिंग की सरकार ने पूरे देश में सिग्नल जैमर्स को इंस्टॉल करवा दिया ताकि ये प्रोटेस्टर्स ऑनलाइन वीडियोस को पोस्ट ना कर सके और एक दूसरे से किसी भी तरह का कम्युनिकेशन ना बना पाए। What you're seeing behind us here is a signal jammer, by the way. This is in Urumqi. They're sending signal jammers into places of protest in order to, stop people's cell phones so they can't send messages, they can't send videos, they can't, contact each other, they can't coordinate, that sort of thing. सीसीबी लोगों के फोन्स को जब्त कर रहा है। सीसीबी लिटरली वीचैट के थ्रू भेजे जा रहे हर मैसेजेस को ब्लैकआउट कर रहा है। वीचैट अगर आपको नहीं पता तो ये ट्विटर का एक चाइनीज वर्जन है। People were sending me pictures of their WeChat moments all going black. Right? Yeah, all going black. Their moments, and a moment is kind of like a tweet, right? Let's just say their tweets were all getting pulled. आज चाइना में सिचुएशन इतनी खराब हो गई है कि सीसीपी के अंकल ने एप्पल के पास हेल्प मांगी और उन्हें इस जलती आग पर पानी डालने की रिक्वेस्ट की। So what did Apple do? आपको क्या लगता है कि एप्पल के सीईओ ने क्या किया होगा? पहला, क्या चाइनीज लोगों को और उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच को सपोर्ट किया और शी जिनपिंग को बोला तू भाड़ में जा, या दूसरा एप्पल ने अंकल शी जिनपिंग की बातों को मान लिया और प्रोटेस्टर्स के मोबाइल फोन्स और डेस्कटॉप्स पर एयर ड्रॉप फीचर को ऑटो इनिशिएट कर दिया ताकि प्रोटेस्ट की वाइटल इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर ना हो पाए। लेकिन अगर फिर भी आपका ऑप्शन 2 है तो आप यहाँ सही हैं। एप्पल ने तुरंत सीसीपी के अंकल की बात मान ली। Earlier this month, Apple did the bidding of the Chinese government to crush domestic protests against the Communist Party there. Apple did this by disabling its permanent airdrop feature in China. And so far, only in China. It's the only country in which it's disabled. So why did Apple disable that feature in China? Well, because that feature, permanent airdrop, allows iPhone users to communicate directly with one another without using the internet or cellular networks, both of which, in a totalitarian state like China, are controlled by the government. और एप्पल के सीईओ ने इस पर क्या रिस्पॉन्ड दिया वो आप खुद ही देख लीजिए। Do you have any reaction to the factory workers that were beaten and detained for protesting COVID lockdowns? Do you regret restricting airdrop access that protesters used to evade surveillance from the Chinese government? Do you think it's problematic to do business with the Communist Chinese Party when they suppress human rights? शी जिनपिंग की गवर्नमेंट आज गर्म पानी पर उबल रही है क्योंकि जब इन प्रोटेस्ट के बारे में चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री से पूछा गया तब वो भी स्पीचलेस थे। Given the widespread display of
anger and frustration at the zero COVID policy in recent days across China. 近期中国国内出现了对 Thinking about 新 ending 宁 it, 政 and 策 if 的 so, when? 不满，你对此有何回应？ लास्ट टाइम इस तरह का विरोध 1989 में तियानमेन स्क्वायर में हुआ था, जो 50 दिनों से ज्यादा चला था। और क्या आपको पता है कि ये विद्रोह कैसे खत्म हुआ था? चाइनीज गवर्नमेंट को वहां आर्मी और टैंक्स को डिप्लॉय करना पड़ा, जो एक मासाकेर के साथ खत्म हुआ, जहां 10,000 चाइनीज लोगों की जान चली गई थी। एंड गेस व्हाट, चाइना डजंट वांट यू टू नो दिस, बट राइट नाउ शंघाई की सड़कों पर टैंक्स ऑलरेडी उतर चुके हैं और ये मुद्दा आने वाले वक्त में काफी गर्म हो सकता है। पर अभी के लिए हम सिर्फ इन ब्रेव प्रोटेस्टर्स के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले कुछ हफ्तों में ये कम्युनिस्ट पार्टी इन प्रोटेस्टर्स के साथ कुछ भी कर सकती है और बाद में अपने इस कांड को छुपाने के लिए हर मुमकिन कोशिश भी करेगी, जैसा उन्होंने 70 के दशक में किया था, जब उन्होंने चीन के प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ मिलकर अब तक का सबसे मोस्ट क्रूसम क्राइम किया था। इस सरकार ने प्राइवेट डॉक्टर्स के साथ मिलकर फोर्सफुली कैदियों के ऑर्गन्स निकाले और इन ऑर्गन्स को अमीर जरूरतमंद फॉरेनर्स को बेच दिए। बट इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस हीनियस क्राइम, देन प्लीज टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल मेक इट हैपन। मेरा नाम है हर्षवर्धन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।